मैं ये कह रहा था कि आपने जैसे कहा ना कि पाकिस्तान में हम क्रिकेटर कहाँ हैं। बात यह कि क्रिकेटर तो हैं, लेकिन हमें उनको निखारने वाला कोई नहीं है हमारे पास कि उस टैलेंट को जो है वो निखार कर सामने लेकर आया जाए। वो बेचारे खुद ही टकरे मार रहे होते हैं क्लबों के अंदर, ठीक है ना, जाकर वहां ग्राउंड के अंदर दौड़ रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं, पसीने निकाल रहे होते हैं। लेकिन ये कि कोई ऐसा मजबूत निजाम नहीं है कि अगर कोई खिलाड़ी नजर आ रहा है या और हैं, लेकिन उनको पॉलिश करने वाला, उनकी तराश खराश करने वाला जो है ना, वो निजाम हमारे पास नहीं है। कोई खुदरो पौधे की तरह से उठ जाए और उसको फितरत जो है वो पानी बरसाकर बड़ा कर दे, वो एक अलग बात है। लेकिन जहां ये है कि जैसा कि अभी हाफिज कह रहा था कि भाई अगर तो ये आपने जो क्रिकेट एकेडमी बनाई हुई है तो ये किस लिए बनाई है? यहाँ के क्रिकेटर को सोने के लिए, कमरे देने के लिए आपने बनाई है। इसका बुनियादी मकसद यही था कि इस क्रिकेट एकेडमी से उस मतलब टैलेंट को जो है वो निकाला जाए और आगे निकाल कर लेकर आया जाए। जावेद मियांदाद से मेरी बात हो रही थी, मियांदाद ने कहा कि मुझे डायरेक्टर बनाकर इन्होंने तनख्वाहें तो देनी शुरू कर दी है, मैं ले रहा हूं तनख्वाह, ठीक है ना, लेकिन जो मुझसे काम लेना चाहिए इन्हें वो काम नहीं ले रहे मुझसे। और भाई मुझे अंडर 13, 16, 15, 18, 17 तक के लड़के दें, मैं उनको तैयार करूं, उनकी तराश खराश करूं, उसमें से फिर आपको 2-4 निकल आएंगे बाबर आजम, आपकी टीम जो है वो बन जाएगी। अब मसला ये है कि हमारे पास वो निज़ाम नहीं है कि जिसमें हम खिलाड़ियों को की जो सलाहियतों को देखकर और उनको पॉलिश करें और उनको पॉलिश करके फिर वो कौमी टीम के अंदर आए। ये जब तक नहीं होगा, मेरा ख्याल है कि हम तो आज तक अपने ग्रेट प्लेयर का नेमुल बदल ही नहीं बना सके। और इन लोगों के जो दिमाग खराब हुए ना ज्यादा इन प्लेयर्स के, उसकी बुनियादी वजह यह कि उनको नजर ही नहीं आता कि इनके ऊपर भी कोई दूसरा बैठा हुआ है। अगर हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई तो हम तो बैठ जाएंगे बाहर, दूसरा अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। वैसे राना साहब, ग्रेट प्लेयर का नेमुल बदल तो बनने दिया भी नहीं है किसी ने। देखिए मीरम, बात यह है कि 2-3 चीजें हैं। प्लेयर्स अगर नहीं है, वही अर्ज कर रहा हूँ कि प्लेयर्स अगर नहीं है तो ये मेरी और आपकी तो जिम्मेदारी नहीं थी ना प्लेयर्स बनाने हैं। तो जो लोग अंदर बैठे हुए उनकी जिम्मेदारी थी। और जहां तक खुदरो पौधे का ताल्लुक है, 6 साल से कोई खुदरो पौधा भी नजर नहीं आया। अगर वो भी कहीं है तो वो भी जरा बता दिया जाए। कोई खुदरो पौधा भी नहीं है, ठीक है। बुनियादी तौर पर ये जो पाकिस्तान क्रिकेट की इस वक्त के हालात हैं, इसके जिम्मेदार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अफसरान हैं, जिनके मैंने मुख्तलिफ ओहदों का जिक्र किया। जहां तक ताल्लुक जावेद मियांदाद साहब का है, देखें, डायरेक्टर जनरल को किसी इदारे का हो और वो कहे कि मुझे कुछ करने नहीं दिया जाता, और वो जावेद मियांदाद जैसा बड़ा खिलाड़ी हो, ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे 5वीं मरतबा वकार यूनुस आ जाए और कहें मुझे कुछ करने नहीं दिया जा रहा। पता नहीं कितनी मरतबा सकलैन मुश्ताक आ जाए पाकिस्तान के क्रिकेट सिस्टम में और वो कहें जी मुझे कुछ करने नहीं दिया जा रहा। ये तो बिल्कुल वैसी ही बात है। अगर कोई डायरेक्टर जनरल है, वो उसको जरूरत है किसी बंदे की यार कि मुझे करने की कुछ, मतलब ये मुझे करने नहीं दे रहे। डायरेक्टर जनरल का मतलब क्या होता है? तो अगर तो कोई उसको अपनी पावर को एक्सरसाइज ही ना करे तो वो दूसरों को तो नहीं इल्जाम दे सकता ना। हाफिज साहब, यहाँ कौन क्या करे? मोहसिन नकवी साहब ने तो खुद कह दिया कि मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि मैं घुमाऊं और सब कुछ ठीक कर दूं। बिल्कुल नहीं है, जादू की छड़ी नहीं है, जादू की छड़ी उनके पास नहीं है। ये तो बात बिल्कुल ठीक है उनकी, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। लेकिन जो आज पाकिस्तान के क्रिकेट का हाल है, ये 1-2 दिन में तो नहीं हुआ ना, ये तो बरसों से हुआ है। तो हमारा तो बुनियादी सवाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उन आला अफसरान से ये है, आला कुर्सियों पर बैठे हुए, कुर्सियों की वजह से उनको आला अफसरान कहा जाता है, ठीक है, कि उनसे सवाल ये है कि जनाब आप बताएं, आपने गुज़िश्ता 6 बरस में क्या किया है? आप बाबर आजम को ड्रॉप करने की बात कर लें, आप रिजवान को टीम से ड्रॉप करने की बात कर लें, आप शाहीन को ड्रॉप करने की बात कर लें, आप नसीम को ड्रॉप करने की बात कर लें, आप सिलेक्शन कमेटी बदल दें, आप कोचिंग स्टाफ बदल दें, आप सबका इन आउट लगा दें, एक दरवाजे से दाखिल करें दूसरे से निकाल दें खिलाड़ियों को, कोचेस को, सिलेक्शन कमेटी को। ये जो ऊपर बैठे हुए हैं, ये जो उनको लाने वाले हैं, निकालने वाले हैं, इनसे पूछें आपने इसके मुतबादल के तौर पर उनकी बेहतर मैनेजमेंट के लिए जो करना था क्या आपने किया? अगर खिलाड़ी ड्रॉप होते हैं, सिलेक्टर्स ड्रॉप होते हैं, तो ये जो ऑफिशियल्स हैं ये क्यों नहीं सैक होते? भाई सिलेक्शन कमेटी भी सैक हो गई, भाई कोचिंग स्टाफ भी सैक हो गया खराब कारकर्दगी पर। तो जो उनको लाया है उनसे भी तो पूछे ना, भाईजान आप क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान में क्रिकेट तनज़ली का शिकार है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जो हैं वो मुस्कुराते मुस्कुराते पूरी दुनिया में फिर रहे होंगे पाकिस्तान के नाम पर। उनसे पूछा जाओ भाई क्या कर रहे हो, क्रिकेट खत्म हो रही है और आप किस चीज के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हो? ये तो वही जावेद मियांदाद वाली बात होगी ना, वो कहीं मुझे कुछ करने नहीं दिया। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर तुम हो किस काम के? फिर
अगर क्रिकेट ही ठीक नहीं करनी तो किस लिए हो? डायरेक्टर इंटरनेशनल पाकिस्तान की अंडर 19 की क्रिकेट टीमों को देख लें। मार रही थी चेयरमैन पीसीबी उनके साथ वहां पर अपना तफरियां कर रहे थे। वर्ल्ड कप के अंदर हम मुसलसल आ रहे थे, वो वहां खाने खा रहे थे। ये तो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर तो एक अलहदा बात है, यहाँ तो चेयरमैन का जो वो था क्या कहने चाहिए प्रोग्राम, चेयरमैन तो 2 महीने पहले आया है, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर तो बरसों से है। हाँ, लेकिन ये कि जो कुछ वहां पर हो रहा था, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर तो आज से नहीं है ना, वो शान माली साहब के साथ भी वही था, नजम सेठी साहब के साथ भी वही था, जका अशरफ साहब के साथ भी वही था, ठीक है जी, शाह खावर बीच में बने उनके साथ भी वही था, वो कुछ दिनों के लिए शहजाद फारूक राणा साहब बने उनके साथ भी वही था, मोहसिन नकवी साहब बने उनके साथ भी वही था। उससे तो पूछे बंदा खुदा तेरा क्या काम है? क्रिकेट नीचे जा रही है, तू किस लिए यहाँ पे है? जनाब आप बताएं आपकी क्या यहाँ पर कारकर्दगी है? लेकिन यहाँ ये भी सवाल पैदा होता है हाफिज साहब कि अब अगर हमारा चेयरमैन ये कह रहा है कि जनाब यहाँ तो आवे का आवा ही इस तरह हुआ है, मैं क्या करूं, तो भाई जब आप नहीं कर सकते तो आप कह दें कि भाई सलाम अलैकुम, मुझे अपने मुल्की मामलात को देखने दें, चेयरमैन बैठा दें उसको जिसको कुछ क्रिकेट की समझ हो। हम तो कुछ कर भी नहीं सकते और छोड़ते भी नहीं है, ठीक है ना। कुर्सी हमारे साथ ऐसी चिपक जाती है कि हम उसको छोड़ते भी नहीं और ये भी कहते रहते हैं कि जी हमसे कुछ नहीं होता। भाई आप कर रहे थे जी, मैं बहुत बड़ा ऑपरेशन करूंगा, कौन सा ऑपरेशन मैं फिक्स करूंगा है? वो कहते हैं मैं फिक्स करूंगा, करेंगे वो इन मामलात को सॉल्व करेंगे और आगे जितनी बेहतरी ला सकेंगे लेकर आएंगे। उम्मीद है उन्हें। कहना तो उनका आप ये देखिए कि कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ठीक है ना, और वो मुल्क के मामलात के ऊपर हुई, ठीक है ना। हमारे साथ जो दहशतगर्द कर रहे हैं हम उनको खत्म कर देना चाहिए, हम अपनी पाक फौज के साथ हैं, ठीक है ना। ये सारी कुछ बातें, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उसका पीछे जो बैकग्राउंड था वो पीसीबी के चेयरमैन साहब अपने पीसीबी के ऑफिस के अंदर बैठकर वो कर रहे थे। एक तरफ हम अब 3-4 माह के बाद जो है वो चैंपियन ट्रॉफी करेंगे, ठीक है, और दूसरी तरफ हमारा चेयरमैन जो है, जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, ठीक है ना, वो वहां पे बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जो पीसीबी का गढ़ है। तो क्या पैगाम दुनिया को गया? जी हाफिज साहब देखिए, बात यह है कि हम बात कर रहे हैं क्रिकेट के हवाले से। पाकिस्तान के क्रिकेट के जो मौजूदा हालात हैं, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की कारकर्दगी कैसे ठीक होनी है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो मामला है वो कैसे बेहतर हो सकते हैं, जो हायरिंग फायरिंग है उसमें क्या मसाइल हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट में पाथवेज हैं, क्रिकेटर्स को कैसे ऊपर आना चाहिए, उसमें क्या रुकावट है, उसमें कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान हो रहा है। और आज आप देख लें कि गुज़िश्ता 4 वर्षों में जिन टीमों का अभी हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया मैंने, उन तमाम टीमों से अब आप बांग्लादेश के खिलाफ भी हारे हैं। आपके फास्ट बॉलर्स की फिटनेस जो है वो सवालिया निशान है, लेकिन पाकिस्तान के फिजियो ट्रेनर गैर मुल्की हैं, उनको आप पता नहीं लाखों रुपए महाना मिलियंस में पैसे देते हैं। आप उनसे पूछें उनकी क्या कारकर्दगी है। जब आप सब लोगों से पूछते हैं, जब बाबर और रिजवान की कारकर्दगी पर सवाल होता है, नसीम और शाहीन की कारकर्दगी पर सवाल होता है, सलमान और अब्दुल्ला की कारकर्दगी पर सवाल होता है, उससे भी पूछे ना भाई तेरी क्या कारकर्दगी है। मतलब प्लेयर्स अनफिट हैं, प्लेयर्स की फिजिकल फिटनेस का लेवल नीचे आ रहा है, उनका मायार गिर रहा है, लेकिन फिजियो ट्रेनर अपनी जगह पर मौजूद है। उनसे कोई नहीं पूछता कि भाई तुम किस लिए यहाँ पे हो। मतलब एक मरीज के पास डॉक्टर की है तो क्लिनिक एक छोटा सा क्लिनिक भी किसी मोहल्ले में खोल लेना और उसके पास से 2 मरीज जाएं, उनका बुखार ही ठीक ना हो तो पूरे मोहल्ले में खप पा जाती है, डॉक्टर को ना जाना, डॉक्टर को कुछ नहीं होता, ठीक है। और लोग उसकी दुकान से दूर से निकलते हैं कि यार गुजरता गुजरता बंदे पे मारना हो जाए इसके पास से। बिल्कुल ऐसे ही है। ये पाकिस्तान की टीम के जो फिजियो ट्रेनर हैं इनसे भी तो पूछें, एक के बाद आपके पास जितने आप दरवाजे खोलते चले जाएंगे उतने आपके सामने मसाइल खुलते चले जाएंगे। बस हमारी दुकान भी हाफिज साहब ऐसी ही चल रही है, कोई इंजर्ड है, किसी को फिटनेस का इशू है। ये राबिया बात ये सवाल है ना, ये उन लोगों की सलाहियतों के ऊपर सवाल है, उनकी अहलियत के ऊपर सवाल है जिन लोगों को की खिदमात हासिल गई हैं, इस मखसूस काम के लिए की गई हैं। अगर वो अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा रहे हैं, आप देखें छोटी सी बात है, अगर किसी भी एक जगह पर आप ट्रैफिक सिग्नल पर, वहां पर ट्रैफिक पुलिस खड़ी हुई है, ट्रैफिक वार्डन है, ठीक है, अगर वो अपना काम नहीं कर रहे होंगे और अगर वहां से सीटीओ गुजरता है तो वो तो मुअत्तल हो जाएंगे। और दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होता कि आपके जो लगाए हुए लोग हैं जिनकी जो जिम्मेदारी है, मतलब फिजियो ट्रेनर की क्या जिम्मेदारी है कि उसने पाकिस्तान टीम के फिजिकल फिटनेस के मायार को बुलंद लेकर जाना है और फिर उसको बरकरार रखना है बैनुल-अक़वामी सतह के मुताबिक। और अगर उसमें वो नहीं करता है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये या तो वो उस काम के काबिल नहीं है, या वो काम करता नहीं है, या फिर वो लोगों से मिला हुआ है कि ठीक है यार जैसे चलने दो। तो ये तो प्रोफेशनल काम तो ऐसे नहीं होते। पेशावराना महारत तो इसके बिल्कुल बरक्स है। पेशावराना महारत तो आपको कहती है कि आपने अपने खिलाड़ियों को फिट रखना है, ट्रेन कराना है उनको,
और अगर आपकी ये सीरीज शुरू हो रही थी तो इससे पहले पाकिस्तान के खिलाड़ी कहाँ पर थे? हेड कोच कहीं और थे, जो असिस्टेंट कोच साहब हैं जिनको पिंडी की पिच में पता नहीं मुश्किलात नजर आई हैं वो कहीं और थे, और जिन्होंने उस पिच पर बॉलिंग करनी थी वो कहीं और थे, और जिसने पिच बनानी थी वो कहीं और से आया है। तो ये सारी की सारी जोड़े ना कहीं एक जगह पर, अगर ये सारी की सारी एक ग्रो है लोगों का, एक टीम है, इसने एक मकसद के हुसूल के लिए जाना है, तो ये अचानक ही जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। हाफिज साहब, क्या एक ऐसी मतलब ऐसी क्या यानी कि सोच या ख्याल आया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत है, जबकि पाकिस्तान तो इतवार की रोज जो है वो मैच हारा और अब कई रोज उसको गुजर गए, इस पर बात हो रही थी, तो मोहसिन नकवी साहब को क्या जरूरत पेश आई कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का ऐलान कर दिया? देखें, बात यह है कि चैंपियंस कप का चूंकि कल पाकिस्तान ने अनाउंस किया उनके मेंटोर्स हाँ, जिसमें सकलैन साहब हैं, वकार यूनुस साहब हैं, मिसबाउल हक साहब हैं, जिनके ऊपर मेरा ख्याल हमने कल भी बात की थी, और सरफराज और शोएब मलिक को भी रखा गया है। अब वो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, उनका दिल करे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, उनका दिल करे वो प्रेस रिलीज जारी करवा दें। ये इसका तो ये तो फैसले का इख्तियार उनके पास है ना। हमारे पास क्या है? हमारे पास ये है कि हम उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बात करते हैं कि कौन सी बात उन्होंने ठीक है, जिस तरह से उन्होंने सर्जरी की है। सर्जरी अगर करनी है तो आपको ऐसा नहीं है कि सर्जरी के लिए मवाद मौजूद नहीं है, सर्जरी के लिए मवाद मौजूद है कि जिनकी सर्जरी होनी चाहिए वो लोग भी मौजूद है, लेकिन वो सिर्फ खिलाड़ी नहीं है। हाँ। वो और लोग वो मरीज तलाश कर रहे हैं कि ढेर सारे मरीज इकट्ठे हो जाएं, फिर एक ही दफा सर्जरी हो जाए। बात तो यहाँ ये है कि हाफिज साहब, आपको नजर आ रहा है कि टीम के अंदर कहाँ हमारे कोचेस क्या कर रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं जो कुर्सियों पे बैठे हैं। मुझे नजर आ रहा है, मीरब को नजर आ रहा है, राबिया को पूरे पाकिस्तान को नजर आ रहा है। नजर नहीं आ रहा तो हमारे चेयरमैन को नजर नहीं आ रहा। भाई अगर वो काम नहीं कर रहे, उनको काम नहीं आता, उठा के बाहर फेंके कि नहीं जनाब मुझे जरूरत नहीं आपकी, हमें वो जरूरत है कि जो काम करने वाले लोग होंगे। ऐसा भी क्यों नहीं होता? वो एक मिसाल कायम कर गए हैं ना माजी में, कुछ लोग अखबारात में निकाल कर बाहर कर देने वाले छपते हैं। जी हाफिज साहब, में इश्तहारात छपते होते हैं, शाया होते हैं, जरूरत बराए स्टाफ, ठीक है। हाफिज साहब, आपकी आवाज ड्रॉप हो रही है, आप दोबारा रिपीट करेंगे? जरूरत बराए स्टाफ, ठीक है। ये लोगों को फारिग करें और इश्तहार शाया कर दें, लेकिन शर्त लिखें कि बंदा इश्तहार से पहले मुंतखब नहीं करेंगे, इश्तहार के बाद दरखास्तें आएंगी लोगों का जो है वो उनके तमाम सलाहियतें जो हैं पहले वो लिख के भेजेंगे अपनी चीजें कि उनकी क्या खासियत है, उसके बाद उनके इंटरव्यू किए जाएंगे और उसके बाद फिर उसका तयन किया जाएगा। देखिए ना, चेयरमैन साहब ने एक शख्स को कहा कि जी अब आप सारे सियाह और सफेद के मालिक हैं, ठीक है ना। कल उनके मुतालिक भी यह खबर गर्दिश कर रही है, ऑफिशियली तो अभी ऐलान नहीं हुआ, लेकिन अंदरूनी खाने हैं कि उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए कि जी मुझे तो मतलब काम ही नहीं करने दिया जा रहा है, या मेरी जरूरियात और कुछ है उनको भी पूरा किया जाए। हमें तो समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। किसको राणा साहब? ये वकार यूनुस की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो तो मेंटोर बना दिया ना उन्होंने, उसको मेंटोर बना दिया। नहीं, वो जो उनके ऊपर जो जिम्मेदारियां डाली थी, क्या वो उन जिम्मेदारियों के ऊपर पूरा उतरने वाले नजर नहीं आए? देखिए, अब यही वो चीज है कि जब आप ये जिसकी सर्जरी का जिक्र हो रहा है, जिन लोगों की जरूरत है सर्जरी की, उनकी जिनका इलाज करने की जरूरत है, उनका इलाज किया जाए ना। अगर आपने चंद दिन पहले अगर आपने किसी एक शख्स को लाए हैं और उसको आपने कहा है कि ये सारी काम आपके जिम्मे हैं, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, और यकायक वो उधर से वो खत्म होता उनका किरदार नजर आ रहा है, वो एक और कहानी है जिसका कि वो उसमें कौन किसका कितना हिस्सा है। सर्जरी तो यहाँ ऐसी हुई है कि जिस बंदे की सर्जरी ज्यादा होनी चाहिए थी उसको मालदीव भेज दिया गया फौरन ही के लिए, जनाब सैर करके आए मालदीव की भी। लेकिन सर्जरी की एग्जैक्टली जरूरत वहां पर थी नहीं। सर्जरी की जरूरत जहां पर है वो चीजें आज भी वैसी की वैसी बरकरार है वहां पर। मतलब मुझे बताएं किस किस की रिपोर्ट जो है वो पब्लिक हुई? वर्ल्ड कप के अंदर जो इतनी जिल्लत आमेज शिकस्त हुई है हमें, जो हमें कुट पड़ी है, जो हमें अमेरिका से भी हार गए, बताएं कितने लोगों ने जो रिपोर्टें दी हैं वो लोगों के सामने आई कि जनाब हमारी शिकस्त के असबाब ये थे, कुछ भी नहीं हुआ। किस बात की सर्जरी? अच्छा चलिए, तमाम असबाब एक तरफ हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि खिलाड़ियों को किसी ने हाथ तो नहीं रोका उनका खेलने से। उनकी अपनी भी एक बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो अपना खेल पेश करें। लेकिन इसी के साथ गुफ्तगू बहुत तवील है, हमारे पास वक्त बहुत कम है। हाफिज साहब आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। और राना साहब के जो पॉइंट्स हमने आज हाईलाइट किए हैं, बहुत कम लोग इस पर गुफ्तगू करते हैं। ज़्यादातर लोग जो है वो आप समझ ले कि बस इसकी तारीफ कर दी, इसकी बुराई कर दी और जो जनाब खत्म कर दी बात। लेकिन जो प्रोग्रेसिव अप्रोच है उसकी तरफ कोई नहीं जाता है।